अब हम कबीर का दूसरा पद पढ़ेंगे। संतो देखत जग बौराना। इस नाम के पद में कबीर का अक्खड़, फक्कड़ और समाज सुधारक रूप प्रकट हुआ है। उन्हें धर्म साधना में आपसी भेदभाव, झूठ, पाखंड और दिखावा सहन नहीं था। पाखंडी ढोंगियों को सामने देखकर वे क्रुद्ध हो उठते थे और इसी तरह के ढोंगियों पर नाराज होते हुए, व्यंग करते हुए वो ये पद कहते हैं। क्या कहते हैं? संतो देखत जग बौराना। हे संतों, हे साधकों, देखो जग बौराना मतलब यह संसार जो है, जग बौराना मतलब पागल हो गया है। हे साधकों, देखो ये सारा संसार पागल हो गया है। साँच कहो तो मारन धावे। साँच कहो, सच कहो। साँच मतलब सच, कहो मतलब कहें। अगर हम उन्हें, यदि उनके सामने कोई सच्ची बात कहे तो मारन धावे, तो वे क्या होते हैं? नाराज होकर मारन धावे, मारने दौड़ते हैं। झूठे जग पतियाना, और झूठे मतलब झूठी बातों पर, जग मतलब संसार, पतियाना अर्थात विश्वास करना। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? और झूठी बातों पर विश्वास करते हैं। तो वो कह रहे हैं, हे संतों, हे साधकों, देखो यह संसार पागल हो गया है। अगर इन्हें सच्ची बात कहो तो वो क्या करते हैं? मारने आते हैं, नाराज़ होते हैं। सच्ची बात उनको कह दो तो वो क्रोधित हो जाते हैं और मारने के लिए आते हैं। झूठे जगपतियाना, और झूठी बात कहो तो उन असत्य बातों पर वे विश्वास करते हैं। आगे कह रहे हैं, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आगे पाखंडों का खंडन करते हुए फिर से कबीर कह रहे हैं कि मैंने क्या किया? मैंने देखा, नेमी देखा धर्मी देखा। नेमी मतलब जो नियमों का पालन करता है, धर्मी मतलब धर्म का पालन करता है। कहने का मतलब है जो खूब नियम, धर्म, दिनचर्या आदि का कठोरता से पालन करता है। प्रात करे स्नाना, जो हर प्रातः स्वयं को शुद्ध कर लेते हैं और स्नान करते हैं, है ना। किंतु क्या है? आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कुछ नहीं ज्ञाना। वो सुबह सवेरे उठकर सारे नियम धर्म करते हैं, स्वयं को शुद्ध करके स्नान करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु आत्म मारी यानी कि अपनी आत्मा को मारकर, या ये कहिए कि अपने अंदर छिपे परमात्मा, आत्म तत्व को, परमात्मा को छोड़कर वो क्या कर रहे हैं? व्यर्थ के नियम व्रतों में उलझ रहे हैं, है ना। तो उनको भूल गए और क्या कर रहे हैं? व्यर्थ का दिखावा, व्रत, ये वो सब कुछ कर रहे हैं, उलझ रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? पखान ही पूजे। पखान कहते हैं पत्थर को, पाषाण से निकला है पत्थर, है ना। तो वो पत्थरों की पूजा करते हैं, उनमें कुछ नहीं ज्ञाना। उनका ज्ञान कैसा है? थोथा और निस्सार है उनका ज्ञान, उनमें कोई ज्ञान नहीं है। जो अपनी आत्म तत्व को छोड़कर, अपनी आत्मा को छोड़कर कि ईश्वर हमारे अंदर है, बाहरी दिखावे के लिए दुनिया भर के नियम धर्म कर रहे हैं, उनमें कोई ज्ञान नहीं है, उनका ज्ञान निस्सार है। आगे क्या कहते हैं? बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। वो हिंदू मुसलमान दोनों को ही आड़े हाथ लेते हैं इसमें। ये नहीं कि वो सिर्फ हिंदुओं पर चोट करते हैं या मुसलमानों पर। इसलिए बच्चों, दोनों ही इन्हें अपना महापुरुष मानते हैं। तो क्या कह रहे हैं वो? मैंने क्या बहुतक देखा, बहुतक मतलब बहुत सारे देखे, पीर औलिया, पीर पैगंबर, है ना। उन्होंने क्या देखे? बहुत से पीर पैगंबर देखे। पढ़े किताब कुराना, जो क्या करते हैं? जो क्या करते हैं? धार्मिक ग्रंथ कुरान आदि पढ़ते हैं, अपने शिष्यों को समझाते हैं, खुद भी पढ़ते हैं, है ना। कै मुरीद तदबीर बतावें, उनमें वह जो ज्ञाना। और क्या करते हैं? वे अपने मुरीद कहते हैं शिष्यों को, और तदबीर कहते हैं उपाय। वो क्या करते हैं? वो अपने शिष्यों को इन्हें पढ़ा कर समझाते हैं और तरह तरह के उन्हें उपाय बताते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। वास्तव में क्या है? उन्होंने उन पाखंडियों ने खुदा को नहीं जाना है। वो बस इन्हें पढ़ कर उन्हें बताते रहते हैं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं जाना है, ये सब दिखावा है। आसन मारी डिम्ब धरी बैठी, वो क्या करें? ये जो साधक हैं, जो समाधि की आसन मार के, है ना, बैठे हुए हैं, डिम्ब धर के मतलब दंभ करके, आडंबर, दिखावा करके बैठे हैं। और मन में उनके पहले ही क्या आ गया है? अहंकार आ गया। मैं तो बहुत बड़ा साधक हूँ, मैं तो इस आसन पर बैठा हूँ, आज मैं ये प्रवचन करूँगा, ये करूँगा,
जो भी है, तो इसमें क्या है, उनके अंदर बहुत पहले से ही इतना घमंड आ गया है, तो वो ऐसे पाखंडी खुदा को क्या जानेंगे। पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्भ बुलाना। ऐसे जो पाखंडी हैं, जिन्हें साधक होने का अहंकार है, वो क्या करते हैं, ये लोग पीपल के वृक्ष की और पत्थर की मूर्तियों की, पीपल पाथर मतलब पत्थर की मूर्तियाँ पूजा करता है। तीर्थ गर्भ बुलाना, तीर्थ और व्रतों का पालन कर रहा है। यह सब छल और भुलावा है। साधना के नाम पर ये सब क्या है, भटकाव है। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना। क्या कह रहे हैं, जो उनके गले में, पहले उन्होंने हिंदुओं को कहा कि जो ये पीपल पत्थर पूजते हैं, अब तो मुसलमानों को कह रहे हैं उनके गले में पड़ी हुई माला है, टोपी है। हिंदू मुस्लिम दोनों कह रहे हैं टोपी पहनते हैं, और हिंदू तिलक छाप आदि लगाते हैं माथे पर, किंतु वास्तव में क्या किया है, उन्होंने परमात्मा को नहीं जाना है। उन्होंने क्या परम तत्व का ज्ञान नहीं किया है। उनकी छाप तिलक यही देखकर अनुमान लगा लो कि वो दिखावे में ही रहते हैं, बस कभी माला पहन ली, टोपी पहन ली, छाप लगा ली। उन्होंने ये सब, उन्होंने भगवान के स्वरूप को, ईश्वर के स्वरूप को नहीं पहचाना। आगे क्या कह रहे हैं, साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, साखी और शब्द गाते फिरते हैं। जो ये धार्मिक ग्रंथों के साखी शब्द हैं, इनको गाते फिरते हैं, परंतु उन्हें खुद क्या है, आत्मा की खबर नहीं है। जो अपने आत्म में जो परमात्मा है उसकी खबर नहीं है, परम तत्व की खबर नहीं है। ये सिर्फ साखी शब्द गाते फिरते हैं। हिंदू कहे मोई राम पियारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू कहते हैं मुझे, वो हिंदू और मुसलमान दोनों को आड़े हाथ लेते हैं, तो क्या कह रहे हैं, हिंदू क्या कहता है कि मुझे राम प्रिय है, और तुर्क मतलब मुसलमान कहते हैं, वो क्या करते हैं, रहमान को मानता है, वो कहते हैं मुझे रहमान प्रिय है, रहीम प्रिय है। इस प्रकार राम और रहीम के राम पर क्या होता है, हिंदू मुसलमान आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, ये दोनों क्या करते हैं, आपस में दोनों लड़ी मतलब लड़ के मुए मर जाते हैं, लड़ते मरते रहते हैं हर वक्त। मर्म काहू ना जाना, लेकिन ये सत्य किसी ने नहीं जाना कि ईश्वर हमारे अंदर ही विद्यमान है ना। घर घर मंत्र देत फिरत हैं। ऐसे जो लोग हैं वो पाखंड में पढ़कर क्या करते हैं, ऐसे पाखंडी लोग घर घर जाकर मंत्र, गुरु मंत्र बांट रहे हैं, है ना। महिमा के अभिमाना, ये सब अपनी महिमा बढ़ाने का फेर है, इस अभिमान में कि मैं बहुत बड़ा गुरु हूँ, मैं ये हूँ। घर घर जाकर ये गुरु मंत्र देते हैं, सबको अपना अनुयायी बनाते हैं। तो ये सब सिर्फ एक क्या कहना चाहिए, घमंड है, अपनी महिमा, अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने का एक तरीका है। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंत काल पछताना। ऐसे तथाकथित गुरु क्या हैं, अभिमानी हैं। ऐसे पाखंडी गुरु क्या होते हैं, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, जिन्हें खुद ही पूरा ज्ञान नहीं है। वो क्या होता है, अंत में क्या होता है, गुरु के सहित, गुरु के साथ साथ सिख मतलब शिष्य, सब बूढ़े मतलब डूब जाते हैं। ये जो भवसागर है ना, संसार रूपी सागर है, ये सब के सब अधूरा ज्ञान लेकर ये ऐसे गुरु अपने शिष्यों के सहित भवसागर में डूब जाते हैं। अंत काल पछताना, और ब्रह्म के ज्ञान के बिना उन्हें अंत में पछताना पड़ता है। तो कबीर कहते हैं, कहे कबीर सुनो हो संतों ई सब भ्रम भुलाना। कबीर कहते हैं कि हे संतों सुनो, ये क्या, ये सारे के सारे जो पाखंडी हैं, ये क्या है, भ्रम भुलाना। ये सब भ्रम में भूले हुए हैं, इन्हें भ्रम है, बेकार के दिखावे में पड़े रहते हैं, लेकिन जो परमात्मा का सच्चा स्वरूप है उसे ये भूले हुए हैं। कैतिक कहो कहाँ नहीं माने। मैं, कैतिक मतलब कितना, कहो कहा, मैंने इनको कितना कहा, कितना समझाया, किंतु ये मानते, कहना, कहा नहीं माने, कहना नहीं मानते। मैंने इन्हें कितना समझाया पर ये मानते नहीं हैं। सहजे सहज समाना, सच तो यह है कि ये जो ईश्वर है ना, वो सहज साधना से मिल जाता है। सहजे सहज समाना, सहजे मतलब सहज रूप से, सहज मतलब ईश्वर, समान मतलब लीन हो जा, हम उसमें लीन हो सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं, वो हमें सहज रूप में मिल सकता है। तो इस पद्यांश में भी कबीर का
अक्खड़ और फक्कड़ निर्भीक स्वभाव दृष्टिगोचर होता है। वो सारे संसार को पागल बताकर इस संसार को जगाना चाहते हैं, झकझोरना चाहते हैं। उन्होंने धार्मिक बाह्य आडंबरों पर गिन गिन कर इस पद्यांश में चोट की है। मूर्ति पूजा, पीपल पूजा, छाप तिलक, कुरान पढ़ना, शिष्य बनाना, इन सारे आडंबरों पर प्रहार किया है और हिंदू और मुसलमान दोनों की खबर ली है। हालांकि कबीर जो है गुरु को परमात्मा से भी ऊंचा मानते हैं। हम उनके बहुत सारे दोहे पढ़ते हैं जिसमें उन्होंने गुरु की महिमा का बखान किया है, परंतु ये भी सच है कि वो ढोंगी गुरु पर चोट करना नहीं भूलते। वो ढोंगी गुरुओं को कसकर फटकारते हैं, अपने जो ये शब्द हैं उनमें कसकर फटकारते हैं। उनकी भाषा इसमें अत्यंत प्रचंड है। हालांकि भाषा धसधुक्कड़ी है, लेकिन उसका प्रचंड रूप है। लरी लरी और घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पीपर पाथर पूजन, साखी शब्द ही, घर घर मंत्र देत फिरत, सहित सिख सब कहे कबीर, कैतिक कहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। इन सब में अनुप्रास अलंकार है।